थोड़ा एक सेकंड रुको, थोड़ा सेटअप रेडी करो। कल हमने क्या क्या देखा था? सर सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन, ओके। सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन यस। सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन क्या डिफरेंस है? मल्टीपल आज बच्चे कुछ रिग्रेशन कम में ज्वाइन सर हुए हैं, 2 से ज्यादा वेरिएबल होते हैं सर। जो 2 से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, ठीक है सर वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल वो 2 से ज्यादा होते हैं सर। जैसे वाई और एक्स, मतलब x1 x2 हो जाए तो x और हो जाएगा। ठीक है। कल हमने एक सिंपल वाले का वो किया था हमने, ठीक है। आज हम कर लेते हैं ये मल्टीपल के लिए, ठीक है। यस मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। सो क्या है मल्टीपल रिग्रेशन? क्या है मल्टीपल रिग्रेशन? व्हेन देयर आर जब सर 2 से 2 और more than 2 variables. more than 2 independent डिपेंडेंट। मतलब क्या है इंडिपेंडेंट का? Analysis concerning relations is known as multiple. Okay. The definition. इसका मतलब क्या है? जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे? सर इसमें x1 x2 दो x हो जाएंगे सर। ठीक है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे कौन से वेरिएबल है? ये हमारे इंडिपेंडेंट है। ठीक।
और ये कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो है हमें क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं, these are constants। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ये लीनियर रिग्रेशन रिप्रेजेंट करती है। नोट कर लो उसको। सर हम्म, सर एनालिसिस के बाद क्या लिखा हुआ है? कंसर्निंग। सर कंसर्निंग का इसमें मतलब क्या होता है? कंसर्न मतलब उससे जो डिपेंड, मतलब जो जो उसका कंसर्निंग मतलब एक तरह से ताल्लुक रखना। ठीक है, रिलेटेड। यस सर। सर इसमें जो ये बी, इसमें दो से ज्यादा कांस्टेंट भी हो सकते हैं, जैसे ए बी सी भी हो सकता है सर। तुम्हारी आवाज थोड़ी कम आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, इसमें जैसे ए प्लस बी एक्स वन प्लस सी एक्स टू भी हो सकता है, या फिर मतलब दो से ज्यादा कांस्टेंट भी हो सकते हैं सर। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ये इट्स नॉट बी, ये बी नहीं है, सॉरी, इट्स नॉट बी, ये सी, ये सी है। बाय मिस्टेक वो हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको? हमने वहां पे सॉल्व कैसे कैसे किया था, ये नोट हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो ऐसे अब ये इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ। क्या इक्वेशन थी? y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स वन प्लस सी एक्स टू। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो कितने कितने वेरिएबल्स हैं जो मैंने कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं हमको। हमको यहाँ पे निकालने हैं, एक तो ए निकालना है, एक बी निकालना है और एक सी निकालना है। ये हमारे क्या है, अननोन है। क्या है? 3 अननोन्स। सो कितनी इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए ना? सर 3। 3 इक्वेशन। हाँ, तो सो टू सॉल्व दिस वी नीड 3 इक्वेशंस। 3 इक्वेशन कैसे बनेंगी? सेम तरीका है। क्या करोगे इसको? आप कर दोगे समेशन, समेशन ले आओगे इसका। तो समेशन ऑफ y i, ऐसे ही समेशन ऑफ a, समेशन ऑफ b x1, समेशन ऑफ c x2। ठीक है, ये जगह a i x1 i, यहाँ पे x2 i। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी क्या हो जाएगी बताओ? दूसरी क्या होगी बताओ?
समेशन ए एक्स आई इंटू वाई आई। गुड। इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे y का, ठीक है, इस इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे y का। इसको मैं रुको, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 1। ये अपनी इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब करना क्या है हमें, यहां लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय xi and summation it from I equals to 1 to n, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन बन जाएगी समेशन ऑफ y, पहले हमें समेशन नहीं करना, पहले हमें एक्स आई मल्टी एक्स वन आई, सॉरी एक्स वन आई, यहाँ पे लिख लो, ये x1 होगा क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, x1 और y1, x1i, तो यहाँ पे आ जाएगा x1i इक्वल्स टू a इंटू x1i प्लस b इंटू x1i का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस c इंटू x1i और क्या होगा x2 आई वन। अब यहां पर क्या लगेगा, समेशन लग जाएगा। कहां से कहां तक, i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, ये हर जगह लिखना है आपको, i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, ठीक है, यहां भी लिखना है। ये क्वेश्चन बोल दो थर्ड, इक्वेशन 3। और ये हमारी दो इक्वेशन हो गई हैं, दिस इज द इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब थर्ड इक्वेशन बताओ कैसे आएगी, सर इसी की जो ऊपर करा है इसी की तरह सर x2 i के लिए करेंगे क्या सर? सही कह रहे हो। हमको यही दोबारा ले लो। n क्या है यहाँ पे, एन सर नंबर ऑफ मतलब जो हमारे सैंपल, सैंपल है। ठीक है। तो सेम यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगी, y i x2i इक्वल्स टू a इंटू x2i प्लस b इंटू x1i इंटू x2i प्लस c इंटू x2i का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब लगेगा समेशन,
ठीक है, नोट कर लो। ये हो जाएगी इक्वेशन 3 4। ये सर जो लास्ट है सर, ये एक्स स्क्वायर 2y बनेगा ना सर, समीशन सी एक्स एक्स 2y का होल स्क्वायर। सर ये मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट के साथ किया कि सेकंड के साथ? क्या कह रहे हो? ये जो मल्टीप्लाई किया है सर x1i का, ये इक्वेशन फर्स्ट के साथ है कि सेकंड के साथ? फर्स्ट के साथ है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये तो नंबर है ऐसे, ये मान को मतलब जो रेड से लिखा है ये इक्वेशन नंबर है, ठीक है। अब इस इक्वेशन 2, 3 और 4 को रीराइट करो जैसा मैं लास्ट टाइम किया था, कल किया था। यस सर। जहां पर कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा? उधर तो सर कांस्टेंट बाहर आके n हो जाएगा, जैसे समीशन ए है तो a सिग्मा नहीं, जहां पे सिर्फ समेशन कांस्टेंट हो रहा है वहां पे n मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जहां पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई है हाँ सर। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। यस सर। लिखो फिर मैं लिखता हूं। हो गया सर। सबका हो गया? यस सर।
क्या मिलेगी पहली इक्वेशन? समेशन बाई आई बराबर ए एन ए प्लस बी समेशन एक्स आई प्लस सी समेशन एक्स टू आई। दूसरी? ये बाहर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ी होगी ना? यस सर। सही हो बी समीशन एक्स 1 आई का होल स्क्वायर हो जाएगा ना सर? प्लस सी समीशन एक्स 1 आई इंटू एक्स 2 आई। अब ठीक है, थर्ड इक्वेशन। समीशन एक्स 1 आई डॉट एक्स 2 आई प्लस सी समीशन एक्स 2 आई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कल ही रीराइट कर ली इक्वेशन। तो ये तीन जो है इक्वेशन हो जाएंगी विद दिस थ्री इक्वेशन। कौन कौन से मुझे अननोन मिल जाएंगे? ए बी एंड सी। एंड आफ्टर गेटिंग दिस A, B and C unknown, we will able to find linear regression. Right? यस सर। नोट कर लो उसको। नोट हो गया? यस सर। थोड़ी राइटिंग Yes, सही sir. नहीं आ रही है, थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो इतना दिख रहा है? यस सर। तो अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं।
जैसे कल मैं एग्जांपल सॉल्व किया था, एक एग्जांपल सॉल्व करो ऐसे। ठीक है, डिसबैलेंस हो जा रहा है। हो नहीं पा रहा है, एक सेकंड को। ये 9 है। ठीक है, ये सैम्पलिंग है। इसे करो एग्जांपल को। हमें क्या क्या चाहिए होगा वो देख लेना स्टार्टिंग में। हमें चाहिए एक तो समेशन ऑफ वाई आई, समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ 2i, फिर हमें चाहिए समेशन ऑफ i1 का स्क्वायर, यस सर, i2 का स्क्वायर, हमें चाहिए x1i इंटू x2i। ये सब ध्यान में रख के इसको टेबल पूरी बना लो। पहले तो ये सिर्फ इतना बनाना। 5 कॉलम बनेंगे टोटल सर, मतलब एक्स्ट्रा। हाँ, और भी बनेंगे, और भी बनेंगे। यस इसमें अभी वाई आई इंटू x1i बनेगा, वाई आई वाई इंटू एक्स आई, टू आई भी बनेगा सर। हाँ, ये सब बना के इसे पूरा करो। यस सर।
आप लोगों का भी यही आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। यस सर, यही है सर। ठीक है, ये हमने निकाल ली। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाती है फिर बताओ? पहली तो इक्वेशन क्या बन पहली जाएगी? इक्वेशन है सर 240 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 26b प्लस 34c। पहली इक्वेशन होती है हमारी समेशन ऑफ yi n इंटू ए प्लस समेशन ऑफ i1 इंटू बी प्लस सी समेशन ऑफ i2 x2i, है ना? ये हो गया आपका कितना? n कितना है? एन सर n कितना नंबर ऑफ है? सैंपल है हाँ कितना है वो? 5 एन माई का 5। 5, n हो जाएगा 5, 5a 5 प्लस b, और ये कितना है? 26b xi 26 26 इंटू बी b, प्लस 34 ये हो सी। जाएगा 34 c। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई? दूसरी इक्वेशन क्या है? समेशन ऑफ 1550। हाँ, कितना कितना हो गया ये बताओ? 1610 1610 इक्वल्स टू 26a 26a प्लस 194 194b प्लस 238c। 238c। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 बोलो। इक्वेशन 3 क्या है? समेशन ऑफ yi समेशन ऑफ x2i i x2i x2y इक्वल्स टू ये a समेशन इक्वल्स ऑफ टू x2y समेशन x2y x2i प्लस प्लस b b समेशन b समेशन ऑफ समेशन x1i डॉट x2y x2i प्लस प्लस c c समेशन समेशन ऑफ x2i का x2y होल स्क्वायर। स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है? 2020 तो ये इक्वल्स टू 34a 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 प्लस प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 238b इसकी स्क्वायर की 300c कितना? 300c 300c। ये हो गई इक्वेशन। अब सॉल्व करो। बताओ भाई क्या क्या था?
किसने सॉल्व किया? ये आ रहा है। क्रॉस चेक करो। सही है सर। यही आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है। सो आज हमने मल्टीपल वेरिएबल देख लिया। फिलहाल जो हमें करना था, जो कल के लिए भी करना था, ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट। फॉर सिंगल रिग्रेशन। फॉर सिंगल रिग्रेशन इसको मैंने डिनोट करता हूं R से, राइट? This come out to be B अंडर रूट ऑफ, ये बेटा स्मॉल x i है, ये ध्यान रखना, ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल x i है। आई लेट यू नो व्हाट इज दिस। एंड समेशन है इसका, ये उसका भी ये समेशन है, समेशन ऑफ स्मॉल yi का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पर व्हाट इज दिस, क्या है ये? समेशन ऑफ कैपिटल I का स्क्वायर माइनस सैंपल इनटू व्हाट इज दिस, ये क्या है बेटा? ये चीज क्या है? x बार क्या है? ये है मीन, मीन ऑफ एक्साइज। एक्साइज का क्या है? मीन है। सिमिलरली जो आपका समेशन ऑफ
स्मॉल वाई आई स्क्वायर है, वो क्या है, समेशन ऑफ कैपिटल वाई आई का होल स्क्वायर माइनस सैंपल कैपिटल वाई आई का मीन का होल स्क्वायर. सेम, this is mean of yi का मीन है. और क्या टर्म है, b. व्हाट इज b? कांस्टेंट. कांस्टेंट तो है, जब उसमें से आप वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू निकल के आएगी x i, सॉरी इट्स नॉट दिस, स्मॉल है बेटा, ये स्मॉल है, x i स्मॉल है, सब वाई आई स्मॉल में, स्मॉल की वैल्यू ये जो देख रखी है अलग अलग दे रखी है. अभी मैं इसको भी लिखवा दूंगा. व्हाट इज दिस, अपॉन स्क्वायर. ठीक है. फर्दर अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये क्या है, दिस summation of small I into small y is summation of capital I yi minus capital M ठीक है. This is the regression coefficient of regression coefficient of single regression. सर ये जो ठीक है, एक्स बार तो स्क्वायर है, सर इसका मतलब यही होगा ना सर कि मतलब एक्स आई है जो उनके मीन का स्क्वायर. हाँ बिल्कुल, एक्स साइज है उनके मीन. जैसे मीन क्या होगा, जो आपके व्हाट इज मीन, ये भी लिख लो. मीन होगा, ये क्या होगा, मीन होगा एक्स आई स्क्वायर समेशन का ऑफ मीन आइज है कि सर डिवाइड बाय n. सर समेशन में एक्स आई करने के बाद पूरा ये होल स्क्वायर है कि सर किसी भी एक्स आई का होल स्क्वायर का सबका कोफिशिएंट का सम है वो. नहीं, हाँ ये है, तो रुक लो, ये है बेटा, ये है आपका x बार, राइट, ये x बार है. अब x बार निकाल लिया, उसके बाद x बार का होल स्क्वायर है. ठीक है, x स्क्वायर का मीन नहीं है, x बार का ये स्क्वायर है. ठीक है, उसके उस मीन का स्क्वायर है सर, मीन निकालने के बाद स्क्वायर करा है. हाँ मीन का स्क्वायर है. पहले मीन निकाला, उसके Yes. बाद स्क्वायर किया. ओके. ठीक है, ये भी लिख लेना, व्हाट इज मीन, मीन भी लिख लेना. मीन है क्या, दिस इज अ मीन. वो क्या होता है, summation of xi's divided by number of sample. This is mean. ठीक है, सेम फॉर द y's. ठीक है, फिर कल मिलते हैं, इसे नोट कर लो. यस सर. सर वो सर पिछले क्लास का सर वो आपके पास स्लाइड होगा सर, पढ़ाया था जो आपने. सर हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही होगी. वो जो वीडियो बनाया था वो उसका वो ब्लर था काफी, बट मेरे पास उसके जो हमने नोट्स थे, जो मतलब मैंने पढ़ाया था क्लास में, बोर्ड में पढ़ाया था, वो है ड्राइव पे है, वो मैं शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा. ओके सर. ओके.
थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार।